यीशु यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं और खुदा का खादम होते हुए आपके लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। सुबह जी तो आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, खुदा को कैसे हम जान सकते हैं। खुदा का बनी नो इंसान के लिए बड़ा खूबसूरत इरादा है। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तिमास और दरखास्त करता हूं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्तों बाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे, आप भी इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सके। मेरे अजीजों, खुदा का बनी नो इंसान के लिए अजीम और खूबसूरत इरादा जो है वो है अबदी जिंदगी, कि हर बनी नो इंसान जो है वो अबदी जिंदगी का वारिस हो सके। मेरे अजीजों, आज की जदीद दुनिया में हर इंसान दुनिया में हर एक चीज के बारे में रिसर्च तहकीकात करता है और हर एक चीज के बारे में जानना चाहता है। इसी तरह रूहानी तौर पर भी हर इंसान खुदा को जानना चाहता है। मेरे अजीजों, याद रखें कि खुदा जो कायनात का मालिक है और फिर बनी नौ इंसानों का खालिक और मालिक है, वो ऐसी अजीम हस्ती का मालिक है कि वो बनी नो इंसानों से प्यार करता है। और फिर खुदा ने आपको एक मकसद, एक पर्पस के तहत पैदा किया है ताकि उसे हम जाने और फिर उसके साथ अपना शख्सी और अब्दी तल्लक कायम कर सकें। और खुदा चाहता है कि हर फर्द बशर अब्दी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, कसरत की जिंदगी का वारिस हो। ये उस वक्त हो सकता है जब हम खुदा को जाने और खुदा को हम अच्छे तरीके से पहचान सके। मेरे अजीजों, जब हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक का 16वीं का मुताला करते हैं तो वहां पर खुदा की मोहब्बत का इजहार बनी नो इंसान के साथ किया गया है। लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, खुदा का जो बेहतरीन और खूबसूरत मंसूबा और इरादा है कि हर फर्द बशर अब्दी जिंदगी, कसरत की जिंदगी और हमेशा की जिंदगी का वारिस हो। इसी तरह जब हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 10वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 10वीं का मुताला करते हैं तो यीशु अल मसीह ने अपने मुंह मुबारक से फरमाया, मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। इससे में ये साबित होता है कि खुदा बनी नो इंसानों के लिए एक बड़ा खूबसूरत मंसूबा और इरादा रखता है कि हर फर्द बशर, हर बनी नो इंसान जो है वो कसरत की जिंदगी का वारिस हो सके, हमेशा की जिंदगी का वारिस हो सके। मेरे अजीजों, खुदा बनी नो इंसानों के लिए जिस अबदी जिंदगी का इरादा रखता था, बनी नो इंसान ने उसे नाफरमानी के सबब खो दिया। क्योंकि हर इंसान अपनी राह अख्तियार करता है और अपनी मर्जी पर चलना चाहता है और खुदा के कामल मेयार को भूल जाता है। इसी तरह से खुदा के हुक्मों से इनकार करना गुनाह कहलाता है और यही चीज हमें खुदा से जुदा करती है और खुदा के साथ तल्लक कायम करने में रुकावट का बायस है। दरअसल गुनाह खुदा के कामल इरादा की सख्त मुखालफत करता है। जब हम मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमन की कलीसिया को खत का मुताला करते हैं तो उसका 3 बाब और उसकी 23वीं आयत मुबारक का, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है,
इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से मरहूम है। इसी तरह रोमन की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत उसका 6वां बाब और उसकी आयत मुबारक 23वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह में हमेशा की जिंदगी है। मेरे अजीजों, इंसान अपनी काविशों से खुदा तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, इसलिए खुदा ने खुद गुनाह का हल कीमत अदा करने का इंतजाम किया। उसने अपने बेटे यीशु अल मसीह को इस दुनिया में भेजा कि वो हमारी जगह अपने बदन की कुर्बानी पेश करे और उसके और इंसानियत के दरमियान जुदाई को खत्म कराए। हम खुदा के इस अलाही इंतजाम के मुताबिक ही खुदा के पास आ सकते हैं। मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत और उसका 3रा बाब और उसकी आयत मुबारक 18वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने ना रास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। और खुदावंद यीशु अल मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया ताकि हमें खुदा के साथ मिला सके। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 14वां बाब और उसकी आयत मुबारक 6वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका शख्सी रद्द अमल क्या होना चाहिए? तौबा और यीशु अल मसीह पर ईमान लाना। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 10वां बाब और उसकी आयत मुबारक 9वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अगर तू जुबान से यीशु अल मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया तो नजात पाएगा। इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत है, उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 9, अगर अपने गुनाहों का हम इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। सो मेरे अजीजों, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्या आप यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने के लिए तैयार हैं? सो मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी का एक यूटर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हुए उस अब्दी जिंदगी के वारिस हो जाएं जिसके लिए खुदा का बनी नौ इंसान के लिए अजीम इरादा है। 4 बातें अपनी जिंदगी में अपना लें। दुआ करना शुरू कर दें ताकि आप खुदा के साथ अपने तल्लक को, रिलेशन को और मजबूत कर सकें। खुदा के साथ बातचीत करके उससे अब्दी जिंदगी के वारिस हो सकें। कलाम मुकद्दस को पढ़ना शुरू कर दें ताकि आपका ईमान जो है वो मजबूत होता जाए, क्योंकि कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमानदारों की जमात में शमूलियत अख्तियार करें और कलीसियाई रफाकत में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें और गवाही के लिए तैयार हो जाएं। अरशाद आज़म की तकमील के लिए अपना किरदार अदा करें। इससे पता चलेगा कि आपने खुदा को जान लिया है, खुदा को पहचान लिया है और खुदा के असीम इरादा के मुताबिक आप अब्दी जिंदगी के वारिस हो चुके हैं। खुदा आप सबको खुदा को पहचानने की, जानने की तौफीक अता करे और खुदा की इस असीम मोहब्बत को अपनी जिंदगी में कबूल करने की तौफीक अता करे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।